हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए 50 रुपए से भी नीचे ये शेयर आ चुका है और मार्केट में डेफिनेटली जब इतनी बड़ी गिरावट है तो ट्राइडेंट के शेयर में भी गिरावट आना लाजमी है। यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से ट्राइडेंट का शेयर भी लगातार टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और अगर है तो कहां पर है। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 50 रुपए से भी कम कीमत का ट्राइडेंट का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में लगातार टूट रहा है ये, और 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। 20% तक ये टूट चुका है। 61 रुपीज से लगातार ये टूट कर नीचे आया है। बीच में लग रहा था कि 50 रुपए के आसपास सपोर्ट बना रहा है, लेकिन वापस से गिरावट देखने को मिली है। और आज के दिन भैया जब पूरा मार्केट ही टूट रहा था तो ट्राइडेंट भी क्यों ना टूटे। पिछले एक साल में अभी भी 240% का ग्रोथ है। 13 रुपए का शेयर 68 रुपीज तक चला गया था, लेकिन वहां से जो गिरावट आई है वो अभी भी रुक नहीं रही है। ये एक तरफा गिरावट है। तो देखो पहली चीज तो ये कि देखो ट्राइडेंट कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं है, बढ़िया कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। पेनी स्टॉक हुआ करता था जरूर ये, लेकिन बाद में बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया। हर क्वार्टर में कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और कंपनी अपने एक्सपांशन को भी काफी हद तक बढ़ा रही है। सरकार की भी कई सारी स्कीम्स हैं जिसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है, मिलने वाला भी है और ज्यादा। तो तेजी आनी लाजमी थी, ठीक है, लेकिन जब इतनी बड़ी तेजी आई है, ठीक है, किसी कंपनी में, और बुल मार्केट था डेफिनेटली, तो अब जब बेयर मार्केट है तो जाहिर सी बात है जहां पर ज्यादा तेजी आई है वहां पर थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और ये गिरावट वाला माहौल अभी चल रहा है। तो पहली चीज है कि करे क्या, ठीक है। तो देखो पहली मेरी सलाह यही होगी कि कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन जब इस तरीके के फॉर्मेशन बनते हैं ये लगातार नीचे की तरफ टूट रहा है, ठीक है, तो पहला तो ये जो फ्री फॉल है उसका रुकना जरूरी है, कहीं पर एक सपोर्ट बनना जरूरी है, उसके बाद यहां पर कूदना चाहिए खरीदारी के लिए। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फ्यूचर भी बेहतर है। देखो ये अभी शॉर्ट टर्म की गिरावट है, डेफिनेटली पूरे बाजार में ये गिरावट है, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बाउंस बैक भी होगा, ठीक है, बाउंस बैक भी होगा ये। तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि देखो जब भी बाजार भयंकर गिर रहा हो तब धीरे धीरे मार्केट में खरीदारी के मौके ढूंढो। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, अगेन कह रहा हूं। पैसा है बचा के रखो, जेब में 100 रुपए है, 25-25 करके डालो मार्केट में, ठीक है, एक साथ 100 रुपए डालने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 45 लाख तक के वॉल्यूम्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.48 एफआई, 0.02 म्यूचुअल फंड के पास है। यहां पर अगर देखें तो डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। पिछले साल इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था, दोनों बार 36 पैसे का डिविडेंड था। कुल मिलाकर 72 पैसा पर शेयर का डिविडेंड था। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी जो है मेन जो रेवेन्यू इनका निकल कर आता है वो आता है टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आता है, होम टेक्सटाइल वगैरह से। उसके अलावा कंपनी का पेपर एंड स्टेशनरी का भी बिजनेस है। येन केमिकल एनर्जी वाले सेक्टर से भी कंपनी जुड़ी हुई है। इनका जो पेपर एंड स्टेशनरी की अगर हम बात करें तो भैया अभी स्कूल कॉलेजेस धीरे धीरे खुले जरूर है, लेकिन फिर भी उतने फुल फ्लेज में नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन चीजें और समय के साथ और जब बेहतर होगी तो डेफिनेटली इनके बाकी बिजनेसेस में भी आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो ट्राइडेंट में अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की सलाह थी और 73 रुपीज का टारगेट था, लेकिन ये 31 जनवरी को उन्होंने ये चीज बताई थी। अभी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अभी तब रशिया और यूक्रेन वॉर इस तरीके से देखने को नहीं मिला था, अभी देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इनके टारगेट को अचीव होने में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 16% लोग कहते हैं कि भैया बेचो और भाग जाओ यहां से, 63% लोग कहते हैं खरीदो, 21% लोग यहां पर कह रहे होल्ड करो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि होल्ड करो। 49 पे होल्ड कर सकते हो, अगर आपने खरीदारी करी है तो होल्ड करके चल सकते हो। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की,
जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो डेफिनेटली फ्रेश बाइंग के भी मौके आपको मिलेंगे, इस ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन एक साथ पैसा नहीं डालना है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि 50 रुपए के नीचे अगर जाता है ये शेयर तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, उसके बाद इंतजार करो, 45 के नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, इंतजार करो, 40 के नीचे जाए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, पार्ट्स में डिवाइड करो शेयर्स को और उस तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट करो, ताकि मार्केट जितना करेक्ट होगा उतना आप नीचे के लेवल पर एवरेज कर पाए। और अगेन कह रहा हूं, जब मार्केट बाउंस बैक करेगा, रिकवर करना शुरू होगा, तब खरीदारी के भी मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि होता क्या है कि हमने देखा कि अच्छा 50-45 का शेयर अगर हमने देख लिया, ठीक है, अब अगर वो जाके 55 पे चला गया, ठीक है, तब हमको खरीदने का मन नहीं करेगा तब। तो यही मैं कहूंगा कि जब सस्ते शेयर मिलते हैं तो अगेन कह रहा हूं, किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। और अगेन यहां पर अब लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए। और कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के जो रेवेन्यू अब तक 4,500 से 5,000 करोड़ तक के थे, अब वो 6,000 करोड़ होने वाले हैं, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी तकरीबन 1,500 से 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। दूसरी ओर जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट जो अब तक 300 करोड़ के आसपास सिमटा हुआ था, अब वो 800 करोड़ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के, उसमें कंपनी ने 600 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमा लिया है। एक क्वार्टर के अभी बाकी है, 800 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू आपको प्रॉफिट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो परफॉर्मेंस अच्छी है, बेहतर है। ट्राइडेंट के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है। 83 का इसका पी है, 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। रेड फ्लैग है कि भैया स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन शेयर्स को डाला जाता है जिनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिनकी शेयर प्राइस जो है वो अनजस्टिफाई होती है, जिनमें मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। ऐसे शेयर जिसमें आपको डरने की जरूरत है, खरीदने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत है, उन शेयर को एएसएम जीएसएम लिस्ट में डाला जाता है। और ट्राइडेंट भी उसी लिस्ट का हिस्सा है, और सेबी डालती है इन शेयर्स को उस लिस्ट में। यहां पर अगर हम बात करने जाए ट्राइडेंट की, तो होल्डिंग्स की मैं बात करूं, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 72.94% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और देखो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ज्यादा नहीं है अब यहां पर, एफआईएल्स अभी भी है, लेकिन ज्यादातर रिटेल वाले ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए मैं ये कहूंगा ट्राइडेंट में कि देखो पहले ये जो फ्री फॉल है, ठीक है, उसका रुकना जरूरी है। ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है वो यहां से अगर मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो इस फ्री फॉल का रुकना जरूरी है। अगर आप देखो 68 रुपीज से लगातार ये टूट रहा है, तो इस फ्री फॉल का रुकना जरूरी है। और जैसे ही एक स्टेबल सिचुएशन देखने को मिलेगी, डेफिनेटली शेयर में भी आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा, किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। मार्केट की गिरावट, मार्केट में अभी भी जो मंदी है वो अभी भी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। तो ऐसे में नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके ढूंढने भी चाहिए, लेकिन अभी भी मार्केट खराब नहीं है, ऑलरेडी काफी टूट चुका है मार्केट। तो अभी से धीरे धीरे खरीदारी की भी शुरुआत कर सकते हैं। और सिर्फ ट्राइडेंट ही नहीं, और भी कई सारी बेहतरीन और अच्छी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियां हैं जो ऑलरेडी काफी ज्यादा टूट चुकी है, उस पर भी फोकस करिए, वहां ज्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ट्राइडेंट जैसी कंपनी में अगर आप खरीदारी भी करते हो तो भैया छोटा मोटा निवेश यहां पर होना चाहिए, एक मोटा निवेश यहां पर अभी भी नहीं करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।